प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। मित्र, यदि आप हमारे इस पाठशाला में पहली बार भाग ले रहे हैं तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है। हमारा यह सर्वेक्षण आपको पवित्र शास्त्र के उन सच्चाइयों के विषय में परिचय देगा ताकि आप उन्हें अपने जीवन में लागू कर सको। इन दिनों में हम नए नियम के चौथे सुसमाचार अर्थात यूहन्ना रचित सुसमाचार का सर्वेक्षण कर रहे हैं। पिछले चरण के समाप्ति पर मैंने आपको कुछ कार्य दिया था, अर्थात यूहन्ना रचित सुसमाचार के उन 21 अध्यायों को पढ़ने को कहा था और उनमें से यीशु के रूप चित्र को देखने को कहा था। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार एक आत्मिक कला गैलरी है, तो किस अध्याय में कौन सा रूप चित्र टंगा हुआ है? पहले अध्याय में यीशु को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि परमेश्वर का मेमना आया है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। दूसरे अध्याय में यह वह है जो पानी को दाखरस बनाता है और वह आनंद व जीवन का दाता है। फिर तीसरे अध्याय में परमेश्वर का एकलौता पुत्र, परमेश्वर का एकमात्र साधन और एकमात्र उद्धार करता है। चौथे अध्याय में जीवन का जल है। पांचवें अध्याय में पवित्र शास्त्र की कुंजी है। छठवें अध्याय में जीवन की रोटी है। सातवें अध्याय में यीशु परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया। आठवें अध्याय में वह जो जानता है कि कहां से आया है और कहां को जा रहा है। नौवें अध्याय में वह जगत की ज्योति है। 10वें अध्याय में भेड़ों का महान चरवाहा है। 11वें अध्याय में पुनरुत्थान और जीवन है। 12वें अध्याय में गेहूं का वो दाना जो भूमि में पड़ता है और जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है और अपने पिता की महिमा करता है। फिर 13वें अध्याय में वो दास जो चेलों का पांव धोता है। 14वें अध्याय में वो जो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। 15वें अध्याय में वो दाखलता है जो डालियों को देखता है। 16वें अध्याय में वो जो पवित्र आत्मा भेजने वाला है। 17वें अध्याय में वो महान महायाजक जो अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। 18वें अध्याय में वो महान गवाह जिसने कहा इस अंत के लिए मेरा जन्म हुआ और इसी कारण मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ ताकि मैं सत्य की गवाही दूं। फिर 19वें अध्याय में मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया। 20वें अध्याय में मसीह जी उठा। 21वें अध्याय में मसीह ने महान आदेश दिया है। श्रोता, मैंने आपसे कहा था कि यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ें और प्रत्येक अध्याय में से एक एक शीर्षक का चयन करें कि यीशु मसीह कौन है। अभी मैंने उन 21 अध्यायों में से यीशु के रूप चित्र को आपके सामने में रखा। आप भी चुनाव और उसका शीर्षक रख सकते हैं, फिर उन्हें याद कर लें और फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार को अपने तरीके से अध्ययन करें। हम अपने पिछले चरण को यूहन्ना रचित सुसमाचार का परिचय कह सकते हैं। अब हम तैयार हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के एक एक अध्याय का अध्ययन करें। पहले अध्याय में विद्वान हमें बताते हैं कि प्रथम 18 पद को हम प्रस्तावना कह सकते हैं। एक राष्ट्रीय प्रचारक को कहते हुए मैंने सुना कि जब तुम प्रचार करो तो 3 कार्य करो। प्रथम, तुम लोगों को बताओ कि तुम उन्हें क्या प्रचार करने जा रहे हो। दूसरे में तुम उन्हें प्रचार करो और तीसरे भाग में तुम उन्हें फिर उन बातों को स्मरण दिलाओ कि तुमने उन्हें क्या प्रचार किया। प्रचारक का यह बहुत ही अच्छा सलाह है और यूहन्ना ने भी अपने सुसमाचार में इसी प्रकार प्रचार किया है। प्रथम 18 पद में यूहन्ना ने हमें बताया है कि वह हमें क्या बताने जा रहा है। फिर पहले अध्याय के 19वें पद से लेकर 20वें अध्याय के 30वें पद तक उसने हमें बताया है प्रचार किया है। फिर 20वें अध्याय के 30 पद से 31 पद में उसने हमें बताया है कि उसने क्या बताया था। यूहन्ना अपने प्रस्तावना में हमसे कहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन था, जो वचन है विचार का साधन है। यदि मैं अपने विचार को आपके मन में डालना चाहूंगा तो मैं वचन का उपयोग करूंगा।
मनुष्य से बातें करने के लिए परमेश्वर के पास बहुत विचार हैं और वही विचार यीशु के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। इसी संदर्भ में यूहन्ना कहता है कि यीशु वचन था। परमेश्वर का जीवित वचन जो परमेश्वर के विचार का अभिव्यक्त व साधन है। प्रारंभ में ही यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु परमेश्वर था। यूहन्ना रचित सुसमाचार का जो संदेश है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। परमेश्वर के लोगों के पास अनेक वर्षों से लिखित वचन था, परंतु जब परमेश्वर ने संसार को देखा तब उसने यह निर्णय किया कि इस चर्म पत्र पर स्याही के साथ उन्हें और कुछ चाहिए। यद्यपि उत्पत्ति से मलाकी तक परमेश्वर का प्रेरणादायक वचन था, फिर भी ऐसे वचन को संसार में लाया जो देहधारी हो। परमेश्वर स्वयं देह धारण किया और हमारे बीच में डेरा किया ताकि हम उसे देख सकें, उसके साथ संबंध स्थापित कर सकें। अपने प्रस्तावना में यूहन्ना ने फिर से हमें अपने लिखने के उद्देश्य को बताया है। उसने हमें बताया है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वह अपने घर में आया, अर्थात अपने यहूदी लोगों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। फिर उसने ये भी कहा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लोहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उनका नया जन्म हुआ है। प्रत्येक अध्यायों में यूहन्ना कहता है कि जब लोगों ने उसे ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, तब उन्होंने नए जन्म का अनुभव किया। वे शरीर की इच्छा से उत्पन्न नहीं हुए, वरन आत्मा से उनका नया जन्म हो गया। वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए। वे नए जन्म के अनुभव को प्राप्त किए। प्रथम 18 अध्याय में उसने बताया है और 19वें पद से आगे उसने उसे स्पष्ट कर दिया है। फिर पहले अध्याय के 19वें पद से यूहन्ना हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लेख के विषय में बताया है। आपको मालूम होगा कि प्रथम तीनों सुसमाचार के अध्ययन में हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में सीखा था। यूहन्ना के सुसमाचार की प्रस्तावना में जब यूहन्ना यीशु के विषय में बातें करता है कि जीवित वचन जो इस पृथ्वी पर आने वाला था, बार बार हम पढ़ते हैं कि वह था। कुछ पद हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बताते हैं कि वह मसीह का अग्रदूत था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीहा के विषय में भविष्यवाणी करने वाला अंतिम नबी था। यहाँ अनेक बार बताया गया है कि वह मसीह नहीं था। तीसरे अध्याय में लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आकर उससे पूछे, हे रब्बी, वे सब लोग जो तेरे पीछे चलते थे वे अब यीशु के पीछे चलते हैं। उसने उनसे कहा, मैं मसीह नहीं परंतु वह है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। और जब यीशु आया तो उसने बार बार कहा कि मैं हूं, मैं ही हूं। प्रस्तावना में हम देखते हैं जिसके विषय में कहा गया है वह था, पर उसके आने के बाद वह कहता है कि मैं हूं, मैं हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा है कि जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा है और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के विषय में एक महान परिचय भी दिया है। उसने कहा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इस प्रकार पहले अध्याय में आपके पास लिखित प्रमाण है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही है। उसका लिखित प्रमाण यह है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि उसके बपतिस्मे के समय आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर उतरा। फिर यूहन्ना की गवाही भी इससे संबंधित है कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे और बाद में वे मसीह यीशु के प्रेरित बन गए। उनमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था, वे परमेश्वर के नम्र दास बन गए थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनके चेलों का परिचय यीशु से कराया और उन्हें आदेश दिया कि वे यीशु के पीछे में चलें। यूहन्ना का जो एक चेला था उसका नाम अंद्रियास था। यूहन्ना के चेले यीशु के पीछे चलने लगे। यीशु ने फिर कर और
उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? दूसरे अनुवाद में, तुम क्या चाहते हो? श्रोता, यह एक गंभीर प्रश्न है। हमें चुनाव करने की स्वतंत्रता है और हम जो कुछ भी चाहें हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर उस व्यवस्था को भंग नहीं करेगा, सो हम अपनी इच्छा के लिए स्वतंत्र हैं। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? यीशु ने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। सो वे उसके रहने के स्थान को देखे और उसके साथ रहने लगे। इतिहास बताता है कि वे उसके लिए जिए और उसके लिए मरे, क्योंकि उनका समर्पण इसी प्रकार का था। उनमें से एक का नाम नतनएल था, जो धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह अंजीर के पेड़ के नीचे परमेश्वर की आराधना करता था और परमेश्वर के सिवाय इसके विषय में और कोई नहीं जानता था। जब नतनएल ने यीशु से मिला, यीशु ने उसके विषय में कहा, देख, यह सचमुच इस्राएल है, इसमें कपट नहीं। दूसरे शब्दों में कि यह मनुष्य पवित्र यहूदी है। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उससे कहा, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। नतनएल इस बात को जानकर आश्चर्य करने लगा कि यीशु ने मुझे उस अंजीर के पेड़ तले परमेश्वर के साथ समय बिताते हुए कैसे देख लिया। तब यीशु ने उससे कहा, नतनएल, तू इससे भी बड़े बड़े काम को देखेगा। पहले अध्याय के अंतिम पद को हम अंजीर के पेड़ की संगति भी कह सकते हैं। नतनएल के पास स्थान था जहां पर वह परमेश्वर से मिला करता था। मित्र, क्या आपके पास कोई ऐसा स्थान है जहां आप परमेश्वर से मिलते हैं? अब मैं उन 3 प्रश्नों को फिर पूछना चाहूंगा कि यीशु कौन है, विश्वास क्या है और जीवन क्या है। प्रथम अध्याय में यीशु कौन है? यीशु वो वचन है जो देहधारी हुए और हमारे बीच में डेरा किए। पद 17 में एक सुंदर कथन है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई और अनुग्रह व सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हमें अनुग्रह दिया गया है कि हम उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। फिर पहले अध्याय में विश्वास क्या है? पहले अध्याय में विश्वास यीशु को ग्रहण करना है। वह अपने लोगों के पास गया, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। सो पहले अध्याय में विश्वास यही है। फिर इस पहले अध्याय में जीवन क्या है? जीवन का मतलब नया जन्म पाना है। जीवन वह है जो आपको संपूर्ण जीवन को बदल देता है। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।